Unwall Pacific. हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने इस क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अपन ने इसका आंसर देखा एंड वी आर डूइंग इन बाइनोमियल थ्योरम कि हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर्स। करेक्ट। तो हम इस क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। तो देखो, अगर तुमने थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन करी तो हम यहाँ पे ट्राई क्या कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में ये चीज़ लाइक यहाँ पे 16 लिखा है ना, और ये 17, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का दिख रहा। तो यहाँ तो काफ़ी क्लियर कट है, मैं 16 को 17 के टर्म में एक डिफरेंस पे बहुत ही ईजिली लिख सकता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट कि दिस कैन बी रिटन एज 17 माइनस 1 होल टू द पावर 221, ठीक है, अपॉन 17। सो इफ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड दिस, तुम ध्यान से देखो तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो पहला टर्म होगा, चलो ठीक है एक बार एक्सपेंड करके लिख ही लेते। इट्स गोइंग टू बी 221c0 17 पावर 221 एंड देन इट्स गोइंग टू बी प्लस 221c1 17 पावर 220 माइनस 1 टू द पावर 1, और ऐसे हम चलते चले जाएंगे तो लास्ट टर्म हमें मिलेगा प्लस 221c221 17 पावर 0 minus 1 to the power 221 whole divided by 17, correct. Now we have to find the remainder, तो हम remainder लिख लेंगे, remainder and remainder, got it। अभी अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म होंगे, आई मीन ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट वन, उस समय 17 प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये हो गया आर 17 लैम्डा, मीन्स जो भी है वो मल्टीपल ऑफ 17 है, तो सम नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 17 एंड देन आफ्टर दैट -1, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी -1, दिस इज -1, करेक्ट। तो इंटू -1 17 लैम्डा -1 होल डिवाइडेड बाई 17। Now we can split, and if I am going to split remainder 17 lambda by 17 minus, और we can write plus -1 upon 17, और इसका भी रिमाइंडर निकालना है। So remainder of this one is going to be 0 and remainder of this one is going to be -1 only, but we know that remainder cannot be negative, so we have studied, मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया कि अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा तो टू गेट द करेक्ट रिमाइंडर, what do we do, we write negative remainder plus divisor। तो नेगेटिव रिमाइंडर इज -1 और प्लस 17, तो आंसर आ गया 16, गॉट इट। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो इन सब बातों को तो हम बाइनोमियल थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं टू फाइंड द रिमाइंडर, बट अपन क्या कर रहे हैं ना कि जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखा है और जो न्यूमरेटर में टर्म लिखा है उसमें समहाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ 1। इफ डिफरेंस इज 1 वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। ठीक है, तो ये जो बात है ना इसको मैंने यहाँ पे लिखने का ट्राई किया है। जो मैंने भी बोला कि ये जो डिफरेंस है 1 होना चाहिए, उसको मैंने लिखा यहाँ पे, देखो कैसे। तो अपन क्या करेंगे, तुम समझो, जैसे अपन 2 कॉलम बना सकते और बोल सकते भाई कि चलो पहले मैं यहाँ से समझाता हूँ कि अपन समझो कि हमें p की पावर n, उसको हम q से डिवाइड कर रहे हैं और हमें रिमाइंडर चाहिए। तो हमने क्या बोला भाई कि तुम 2 कॉलम बना लो, एक में p के सारे एक्सपोनेंट लिख डालो और दूसरे में q के मल्टीपल लिख डालो। अब इधर से एक नंबर और इधर से एक नंबर ऐसे चूज करो कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1। फिर से रिपीट करता, अगर अपन को p पावर n में q से डिवाइड करना और रिमाइंडर ढूंढना है तो तुम 2 कॉलम बनाओ, एक तरफ एक्सपोनेंट ऑफ p लिख डालो, दूसरी तरफ मल्टीपल्स ऑफ q लिख डालो, करेक्ट। और इधर से एक ऐसा नंबर चूज करो कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो वो हो 1, और अगर ऐसा नंबर मिल गया तो यू जस्ट हैव टू represent that thing in terms of those two numbers and then we can solve the question easily। बात समझ में आई। अब देखो ये जो हम एक्सपोनेंट लिखेंगे ना, ये एक्सपोनेंट मतलब p की पावर में हम एक्सपोनेंट को 1/2 1/3 करके भी कई बार ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सेकेंड थिंग कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम इसके एक्सपोनेंट लिखो और इसके मल्टीपल लिख दो और हर बार 2 नंबर चूज करो और उनके बीच का डिफरेंस 1 आ ही जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो सर जब ऐसा नहीं होगा तब क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, अपना हम जो बड़ा नंबर है ना उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। लेट से हमसे कोई पूछा 243 की पावर ब्ला ब्ला, तो हमें कोई किसी ने पूछा कि इसको एक नंबर से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर बताओ, तो हम समहाउ 243 को उसको उस नंबर को छोटा करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब नंबर छोटा होता जाएगा तो हमें रिमाइंडर ढूंढना ईजी हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी कैन डू। बात समझ में आई? जैसे इस क्वेश्चन में देखो, मैं तुम्हें बताता, यहाँ पे डिफरेंस 1 था 16 और 17 में, तो यहाँ ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, मैंने तुरंत 16 को 17 माइनस 1 लिख दिया। यहाँ पे देखो 19 और 18 था, तो 19 और 18 के बीच का डिफरेंस जो है 1 है, तो मैंने तुरंत 19 को 18 प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन था 13 पावर 27 अपॉन 12, तो यहाँ पे 13 और 12 के बीच का डिफरेंस जो था वो 1 है, तो मैंने 13 को 12 प्लस 1 लिख दिया। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ ये जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक अभी और 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में, इन सब क्वेश्चंस में अगर तुम ध्यान से देखो तो जो डिफरेंस है वो 1 का है डायरेक्ट, तो हमें सोचना ही नहीं पड़ रहा मल्टीपल वगैरह। बट क्या हमेशा ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, एंड विल सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू गेट। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन में जो 3 है और जो 5 है, ये जो 3 लिखा हुआ है और जो 5 लिखा हुआ है, नाउ डिफरेंस इज नॉट 1, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या करें? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 3 को मैं लिख सकता 9 एंड 5 2 जा 10, ये भी कर सकते हैं हम। एक मैंने क्या बोला कि 3 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, आई मीन यहां से मैं 3 को 9 बना सकता हूं, और ये 5 जो है 9 जो है 10 से एक कम है ना। इधर कॉलम अगर तुम्हें याद हो, कॉलम 1 और कॉलम 2, तो मैं क्या कह रहा कि 3 को मैं लिखूं 3 स्क्वायर और 5 के मल्टीपल लिखूं 5, 5 के बाद 10, तो ये जो 9 और 10 के बीच का डिफरेंस है वो 1 मिल गया, तो बस बात बन गई। और अगर तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन सोच पा रहे हो तो तुम्हें दूर से ही दिखेगा कि हाँ सर ये क्या होने वाला है। तो चलो एक बार एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो रिमाइंडर दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा इसको 9 बनाना है तो मैं क्या लिख सकता, 3 की पावर, ओके ऐसे लिखते, 3 की पावर 2 की पावर 1011 डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट। अब मैं इसको लिख सकता 3 स्क्वायर को 9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 की पावर 1011 डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट। अब इसको अपन लिख सकते रिमाइंडर, अब इसको ओपन कर दो बस, है ना, ओपन करेंगे। अच्छा ध्यान से सुनो, जब तुम इसको ओपन करोगे तो 10 फर्स्ट टर्म से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक प्रेजेंट होगा, मतलब कि फर्स्ट टर्म से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक के जो सारे टर्म्स हैं वो 10 के मल्टीपल होंगे। 10 का मल्टीपल डिवाइडेड बाई 5, या फिर ऐसे कह लेता हूं 10 लैम्डा, क्योंकि वो 10 का मल्टीपल होगा। सिर्फ लास्ट टर्म ऐसा है जो कि 10 का मल्टीपल नहीं होगा, तो लास्ट टर्म को हम अलग से लिख लेते। तो लास्ट टर्म अगर तुम ध्यान से देखो तो -1 होगा, करेक्ट। लास्ट टर्म क्या होगा इसका 1011n, सॉरी 1011c 1011 10 to the power 0 -1 to the power 1011, और -1 to the power 1011 is going to be -1 only, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 10 लैम्डा -1 अपॉन 5। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो 10 लैम्डा 5 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका रिमाइंडर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कितना आ रहा, चलो एक बार अलग से लिख के दिखाता। रिमाइंडर 10 लैम्डा बाई 5 प्लस रिमाइंडर -1/5, ओके। सो इसका रिमाइंडर आ गया 0 और इसका रिमाइंडर आ गया -1, तो 0 -1, सो आंसर इज -1, एंड यू नो कि रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो करेक्ट रिमाइंडर is equal to negative remainder, not net remainder, and plus divisor. So -1 plus 5 and that is equal to 4. So this is the answer. This is the remainder. एक बार चेक करो, देखो ध्यान से समझो, समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर से क्वेश्चन पे जाओ, एक बार फिर से सॉल्व करो, फिर से वीडियो देख लो, ठीक है। और अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मेंस 22 का क्वेश्चन है, देख लो कितना डिफिकल्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा एक और हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है, ये देखो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बस पंगा यहाँ पे ये है कि अगर मैं इसको 9 लिखना चाहूँ तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पावर जो है फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो यार स्मार्ट इनफ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रिमाइंडर 3 into 3 to the power 2022, करेक्ट, अपॉन 5। ठीक है सर। अब रिमाइंडर हम इसको लिख सकते 3/5 इंटू रिमाइंडर 3 पावर 2022/5,
ये कहाँ से लगा दिया? तो ये मैंने तुम्हें रूल बता रखा है रिमाइंडर के टाइम पे, है ना, कि अगर वो ऐड हो रहा तो स्प्लिट हो सकता, मल्टीप्लाई हो रहा तो स्प्लिट हो सकता। एक कॉमन फैक्टर है तो हम सीधे डिवीजन नहीं कर सकते, याद होगा आई गेस, है ना, जब मैं तुम्हें रूल्स बता रहा था कि हम डायरेक्ट डिवीजन नहीं कर सकते। इफ वी आर डिवाइडिंग बाय ए कॉमन फैक्टर वी हैव टू पुट इट जस्ट आउटसाइड द ब्रैकेट, करेक्ट। तो यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब जब इसको स्प्लिट कर लिया तो अपने को पता है कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा, 4 आया था इनटू, करेक्ट। अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इसका रिमाइंडर 4 आ रहा, तो 4 इंटू इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, तो 4 2 जा 8, करेक्ट। अरे सही है ना, 4 2 जा 8। बट अब तुम कहोगे सर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 कैसे आएगा, तो या कितना आएगा फिर बताओ, माई बैड। ठीक है, ये रिमाइंडर 3 होगा, ध्यान दो, हाँ तो भी तो ये रिमाइंडर 3 होगा, तो 4 3 जा कितना आ गया 12। बट अगर तुम ध्यान दो, थोड़ा सा ये सब ऑब्जर्वेशन करनी है बस, इसके बाद तो ये ट्रिक बिल्कुल काम करेगी। और ये ट्रिक तो है नहीं, ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन ही है बिल्कुल, है ना, बस हम डायरेक्ट लिख नहीं, हम सब कुछ लिख नहीं रहे, हम बस यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना, हम डायरेक्ट सोच ले रहे हैं कि क्या होने वाला है। आई मीन इस क्वेश्चन में तो हमने पिछले क्वेश्चन से सॉल्व किया तो हमने वहां से डेटा ले लिया सारा, करेक्ट। तो ये आ गया 4 3 जा 12। बस पंगा ये है कि तुम ध्यान देना कि हम डिवाइड 5 से कर रहे हैं, तो 12 रॉन्ग नहीं है, बट अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 कैसे आ सकता, वो तो 0 से लेके 4 तक ही होगा ना, 0 या 1 या 2 या 3 या 4। तो फिर क्या करें, तो 12 को एक बार फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे जस्ट टू ब्रिंग द रिमाइंडर इन अलाउड वैल्यूज। तो जब मैं 12 को डिवाइड कर दूंगा 5 से, है ना, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द आंसर। तो ध्यान रहे, फिर से मैं तुम्हें बता दूं, इसमें ज्यादा कुछ मतलब ऐसा ऐसा बहुत कुछ ट्रिकी नहीं हो गया। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी तुम्हें नेगेटिव रिमाइंडर आए, नेगेटिव रिमाइंडर या फिर नेगेटिव रिमाइंडर आए या फिर तुम्हें कोई रिमाइंडर आए जो कि डिवाइजर से ज्यादा हो रहा, तो उसको तुम वापस अलाउड वैल्यूज में लेके आ जाना। वो फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि समझो रिमाइंडर हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर है ना ये बिलोंग करता है 0 से लेके, अगर कंप्लीटली डिविजिबल तो 0 होगा, तो 0 या फिर 1 हो सकता है या 2 हो सकता या फिर 3 हो सकता है। कहाँ तक जा सकते हैं अपन, अपन जा सकते b माइनस 1 तक ही, इससे आगे नहीं जा सकते, समझ गए? ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो ये क्वेश्चन देखो, एक बार ट्राई करो तुम, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ। तो जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई बाय योर सेल्फ। अगर आ गया आंसर तो क्रॉस चेक करो, और अगर नहीं आया तो वेट करो, आई विल सॉल्व एंड देन सी हाउ टू सॉल्व इट, करेक्ट। अब देखो यहाँ भी तुम, ठीक है, आई होप कि तुमने वीडियो पॉज करा, सॉल्व करा। नाउ क्रॉस चेक योर आंसर, जिसको नहीं आया वो एक्सप्लेनेशन देख लो। तो मैं क्या बोलता तुम्हें, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में भी 13 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है 1 नहीं है, तो हम यही मल्टीपल वगैरह ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि क्या किसी के बीच में डिफरेंस 1 मिलेगा, तो बिल्कुल मिल रहा। अगर इस 5 का एक्सपोनेंट देखो, है ना, वो कॉलम और कॉलम 2 वाली बात, कॉलम 1 कॉलम 2, तो 5 का एक्सपोनेंट जो होगा 5 स्क्वायर, और 13 का जो मल्टीपल होगा 2 के साथ, इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, करेक्ट। 13 2 जा 26, 5 5 जा 25। तो बस पर पंगा यहाँ पे ये है कि ये 5 की पावर 99 है, इवन पावर नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, रिमाइंडर 5 इंटू 5 पावर 98 बाई 13। फिर हम इसको लिख लेंगे रिमाइंडर 5 बाई 13 अलग कर लेते चलो, इंटू रिमाइंडर 5 पावर 98 को अपन लिख सकते 25 पावर 49 अपॉन 13। अब इसको अपन लिख सकते हैं इक्वल 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 रिमाइंडर 5 बाई 13 को ऐसे रोक के रखते लास्ट तक के लिए, इंटू रिमाइंडर, इसको हम लिख सकते रिमाइंडर 25 को मैं लिख सकता वेट 26 माइनस 1 पावर 49 बाई 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 5 बाई 13, ये हो जाएगा। फिर से इसमें देखो 26 जो है स्टार्ट हो रहा, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा और सेकेंड लास्ट टर्म तक जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता रिमाइंडर 13 लैम्डा, और लास्ट टर्म जो होगा वो -1 होगा, करेक्ट। तो 13 लैम्डा -1 अपॉन 13, तो यहां से जो रिमाइंडर आता दिख रहा है ये 5 इंटू यहां से जो रिमाइंडर आ रहा हो रहा -1, करेक्ट। तो ये आ जाएगा
-5। अब तुम्हें पता है ये करेक्ट रिमाइंडर तो है नहीं, तो करेक्ट रिमाइंडर लिखने के लिए अपन क्या लिखते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर प्लस डिवाइजर। तो नेगेटिव रिमाइंडर इज -5, नेगेटिव रिमाइंडर इज -5 प्लस डिवाइजर इज 13, या डिवाइजर इज 13। तो 13 - 5 6 इज द आंसर। एक बार चेक कर लो, नहीं समझा तो प्लीज फिर से एक बार वीडियो देख लो, है ना। ठीक है, ठीक है, या आई गॉट दैट 13 - 5 इज 8, ठीक ना, या दैट्स आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स 8। ओके, तो नहीं समझा तो एक बार देख लो वीडियो फिर से, और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ओके, तो आई होप कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट वन थोड़ा तो ट्रिकी होगा, मुझे ऐसा लगता है। मे बी तुमने अगर कॉन्सेप्ट से इसे ग्रास्प कर लिया तो तुम्हें चमक भी जाएगा कि क्या अप्लाई करना है। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो कि 1 का गैप कैसे मिलेगा, है ना। व्हाट कैन यू डू, देखो और बताओ मुझे। कैन यू फाइंड कि व्हाट्स द गैप, आई मीन व्हाट आर दोज नंबर्स, लाइक 7 के कौन सा एक्सपोनेंट और 18 का कौन सा मल्टीपल मिलके गैप 1 का बना देगा। तो आई होप तुमने सोचा है। मुझे क्या लगता है कि अगर 7 को हम लिख दे 6 + 1 लिख सकते हैं, और वो 18 का मल्टीपल होगा, तो एक ये भी तो तरीका है। तो लेट्स डू इट। हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 + 1 की पावर 199 अपॉन 18, ठीक है। अब बस ओपन कर दो, तो इट्स गोइंग टू बी रिमाइंडर, इट्स गोइंग टू बी 199 C 0 6 पावर 199 प्लस 199 C1 6 पावर 198 प्लस टिक 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 टिक। अच्छा, मैं तुमसे लास्ट टर्म अगर लिखने बोलूँ तो तुम क्या लिखोगे, लास्ट टर्म तो हो जाएगा सर 199 C 199, सर हो जाएगा ये 6 पावर 0 इंटू 1 सर, 1 पावर 199 दैट इज 190। इसके पहला वाला टर्म बताओ मुझे, तो यू आर गोइंग टू से सर 199 C 198 6 पावर 1 एंड, अब 1 की पावर लिखने कोई जरूरत है नहीं, है ना। ठीक है, इसके पहले तुम क्या बोलोगे कि सर दिस इज गोइंग टू बी 199 C 197 6 स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 18। वैसे अगर तुम डायरेक्ट सोच पा रहे हो ना तो ये पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें पूरा लिख के दिखा रहा कि हो क्या रहा है। और देखो बात बन चुकी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां से लेके और यहां तक, मतलब 2 टर्म छोड़ के, हर बार क्या हो रहा था कि लास्ट में सिर्फ एक टर्म छूट रहा था। इस बार 2 टर्म क्यों छूटा, क्योंकि ऐसे एक्सपोनेंट या फिर मल्टीपल में डायरेक्ट हमें नहीं मिला, हम एक्सपोनेंट पे नहीं जा पाए, है ना। तो इस बार क्या हुआ, लास्ट में 2 नंबर छूट गए, बट उसको छोड़ के क्या तुम्हें दिख रहा है कि सम में 36 बैठा हुआ है, सम में 6 स्क्वायर या उससे ज्यादा की वैल्यू है, करेक्ट। तो मैं इसको क्या लिख सकता, रिमाइंडर 36 लैम्डा प्लस ये कितना हो जाएगा 199 इंटू 6 प्लस वो कितना है 1, करेक्ट, अपॉन 18। अब तुम्हें दिख रहा है कि 36 लैम्डा 18 का डिविजुअल, तो हम साफ साफ इसको लिख सकते हैं आर 199 इंटू 6 अपॉन 18 प्लस आर 1/18, करेक्ट। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते फटाफट। मैं इसको क्या लिख सकता, अगर 6 से कैंसिल आउट किया तो तुम्हें पता है 6 बाहर आ जाएगा, ये रूल मैंने पहले ही बता रखा है, तो ये आ जाएगा 199 अपॉन 3, 6 को बाहर निकाल लिया, प्लस यहां से तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, पर रोक के चलो चाहिए तो लिख दो या फिर बाद में लिख देंगे, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे लिख दे रहा हूं। तो बस ये 199/3 है, तो 3 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 6, करेक्ट। इसमें जब तुम इससे डिवाइड करोगे 3 से तो तुम्हें पता है 3 नंबर्स, या तो 199 या डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो ना, 198 डिविजिबल होता है 3 से, तो 199 एक रिमाइंडर आएगा, तो एक रिमाइंडर यहाँ से और 6 बाहर बैठा था, तो 6 इंटू 1 प्लस यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो +1, तो कितना आ गया 6 1 जा 6 + 1 7, तो ये आंसर हो गया, बस बात खत्म, करेक्ट।
देख लो, आई होप तुम लोग के आंसर ऑलरेडी आ गए होंगे। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट इट। फिर से मैं तुम्हें बता देता मैंने क्या किया, जस्ट थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। अपन ने 7 देखा, 18 देखा, 7 एक गैप पे चाहिए था हमें, तो मुझे दिखा कि 7 को मैं 6+1 लिख सकता, और 6+1 लिखने पे वो 18 का मल्टीपल था, तो ऐसे ही बात बन जाती, तो मैंने यही कर लिया। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में तो थोड़ा डायरेक्ट दिख रहा कि क्या करने वाले, 7 है और 2 है, तो तुम्हें पता है कि 2 की पावर 3 करेंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, एंड 8 को हम लिख सकते हैं 7+1, तो 2 की पावर 3 इज एट द गैप ऑफ 1 फ्रॉम द 7। गॉट इट? ठीक है, तो बस स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी रिमाइंडर 2। अच्छा, इसको लिखने के लिए 2 की पावर 3 हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर 156 पहले अपॉन 7। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें 2 की पावर 3 चाहिए। फिर इसको लिख सकते हैं अपन आर, 2 चाहिए तो बाहर निकालो तुम, है ना, वो मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी लगा के, कि आर 2/7 इंटू, अब क्या हो जाएगा, आर 2 की पावर 3, इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर कितना आ जाएगा, 52/7। ठीक है, अब इसको अपन लिख सकते हैं आर 2/7 इंटू आर, 8 को हम लिख सकते हैं 7+1 पावर 52/7। ठीक है, तो यहां से रिमाइंडर कितना आता दिख रहा है तुम्हें, 2 इंटू, यहां से रिमाइंडर कितना आता दिख रहा है, तो तुम देखो ध्यान से, तो 7 सारे टर्म में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट दैट 1, तो उस 1 की वजह से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, तो 2 इंटू 1, तो आंसर आ गया 2। आई होप कि तुम्हें समझा कि इसका रिमाइंडर 1 कैसे आ रहा है। ये तो हमने बहुत स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में यही कर रहे थे, है ना, अपन ने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में तो यही किया था, तो देख लो। तो एक बार तुम ये ना समझ गए क्वेश्चन की हम कर क्या रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही ट्रिकी पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिकी पार्ट, कि वो एक्सपोनेंट और मल्टीपल्स को ढूंढना एट द डिफरेंस ऑफ 1, बस इतना ही ट्रिकी पार्ट है, और तो कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखो फिर से थोड़ा, अब ये क्वेश्चन ना हमें कुछ और लर्निंग देगा, एक नई लर्निंग हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। पहले तुम सोच लो, सारे पावर और एक्सपोनेंट एक बार सोचो, देखो क्या आ रहा है, और फिर बताओ मुझे। ओके, ठीक है, तो देखो, अब तुम पावर वगैरह इसमें ढूंढने जाओगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें मिलने वाला है यहाँ पे। बट अगर तुम ध्यान से देखो, तो मैंने बोला था जब पावर और मतलब वो जो कॉलम और कॉलम 2 में नंबर्स हमें चूज करने, अगर उसके बीच का डिफरेंस 1 ना मिल पाए, तो कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं कि हर बार एकदम उसके पीछे ही पड़ जाओ। तब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर डिफरेंस 1 नहीं मिल पाता, तो हम नंबर को जितना स्मॉल बना पाएंगे, जितना उसके क्लोज जा पाएंगे, जितना छोटा बना पाएंगे नंबर को, उतना हमारे लिए अच्छा है। और ये बहुत ही आसान दिख रहा है, क्यों? क्योंकि तुम देखो तो 13 का जो स्क्वायर होता वो कितना होता, 169, और 171 को हम क्या लिख सकते हैं, 169+2। अब +1 लिख पाते तो मजे ही मजे थे, +1 लिख पाते तब तो बहुत आसान था, पर नहीं लिख पा रहे तो क्या हुआ, नंबर छोटा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। कैसे होगा वो मैं समझा रहा, देखो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, रिमाइंडर 171 को मैं लिख सकता हूँ 169+2 पावर 37/13। ठीक है, अब इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, बात बन गई। अब तुम एक बात देखो ध्यान से, अगर जब मैं इसको ओपन करूंगा, तो फर्स्ट टर्म से लेके इसमें टोटल 38 टर्म होंगे, है ना, ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ध्यान से देखो, इसमें टोटल 38 टर्म होंगे। 38 टर्म में से फर्स्ट टर्म से लेके 37th टर्म तक 169 प्रेजेंट होगा, करेक्ट? तो मैं इसको लिख सकता, रिमाइंडर 169 लैम्डा प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो लास्ट टर्म होगा 169 सी, सॉरी 37C37 169 टू द पावर 0 2 टू द पावर 37 अपॉन 13, करेक्ट? अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो रिमाइंडर 169 लैम्डा बाई 13 प्लस रिमाइंडर 2 टू द पावर 37/13, करेक्ट? अब इसको अपन लिख सकते हैं, ये तो 0 हो गया। तो अब क्वेश्चन देखो कहां से कहां पहुंच गया,
पहले क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन था 171, अब क्वेश्चन क्या हो गया 2। अब पक्का भाई 2 के मल्टीपल ढूंढना कंपेरेटिवली तो बहुत ज्यादा इजी है, तो हम अब 2 के बारे में सोचेंगे। तो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा था कि हर बार कॉलम और कॉलम 2 में तुम 1 का डिफरेंस पे नंबर ढूंढो, ये जरूरी नहीं है। नंबर अगर वो डिफरेंस कम होता जाए, वो 1 की जगह 2 हो जाए, 2 की जगह 3 हो जाए, जितना क्लोज जा पाए उस पर भी बात बनेगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन भूल जाओ, अब अपन के पास ये क्वेश्चन है। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोचो और जल्दी बताओ। तो यहाँ पे आई मीन तुम फिर से फैक्टराइज कर सकते हो किसी वे से, बट मेरे को क्या दिख रहा कि 13 5 से कितना होता 65 है ना। अगर तुम वो कॉलम 1 और कॉलम 2 बनाओ तो हमें एक जगह 13 इंटू 1 लिखोगे, 13 इंटू 2 लिखोगे, 13 इंटू 3, तो जब मैं 13 इंटू 5 लिखूंगा तो 13 5 जा 65 और 2 की पावर 6 इज 64। तो डिफरेंस देखो 64 और 65 में 1 का मिल गया, तो मैं कहता ये ले लेते हैं, करेक्ट। तो यहां से ये ले लेते हैं और ठीक है। तो इसको वी आर गोइंग टू राइट, क्या लिखने वाले भाई हम, रिमाइंडर। अब 37 को मुझे 6 के मल्टीपल पे लिखना है, मैं उसको 6 लिखूंगा, तो रिमाइंडर 2 इंटू 2 की पावर 36 बाई 13। तो इसको लिख देंगे रिमाइंडर, 2 को अलग कर लेते हैं, 2 बाई 13 कर लेते हैं, इंटू रिमाइंडर 2 की पावर 36 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 की पावर 6 बाई 13। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 2 बाई 13। ऐसे लिखते चलते लास्ट में 2, इसका आंसर तो 2 ही है बट बाद में लिख देंगे रिमाइंडर। ये क्या है 64, 64 को मैं क्या लिख सकता 65 माइनस 1 की पावर 6 बाई 13। तो ये आ जाएगा रिमाइंडर। अच्छा डायरेक्ट अब आप तो आंसर लिख सकते हैं, यहां से रिमाइंडर 2 आ रहा है इंटू, अब 65 सब में प्रेजेंट होगा फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक, लास्ट टर्म जो है वही बच रहा है, तो क्या बच रहा है रिमाइंडर, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 6C0 माइनस 1 टू द पावर 6, मतलब 1 होगा, प्लस का 1 रहे, ध्यान रहे बात, तो 1 बाई 13, तो 2 इंटू 1 दैट इज वन इज द आंसर। देख लो, देखो समझो बताओ क्या समझ आ रहा क्या समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट टाइम मैंने लिखा था बताने के लिए, जस्ट दिस कॉन्सेप्ट ओनली, ओके। ये जो बात बताई ना तुम्हें मैंने कहाँ पे यहाँ पे, ये इसी चीज को बताने के लिए मैंने सोचा था कि फर्स्ट वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस एंड देन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट, बट देन आई थॉट कि नहीं, लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट एट अर्ली स्टेज ओनली। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या कर सकते हैं, मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा नंबर है, यहाँ पे कहाँ फैक्टर वैक्टर ढूंढने जाओगे, नंबर को जितना क्लोज कर पाओ उतना क्लोज पे पहुंच जाओ, तो मजा ही आ जाएगा। अब क्लोज पहुंचने का क्या मतलब है, अगर तुम समझ पा रहे तो समझ पा रहे, नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम्हें कुछ आइडिया लग रहा? ठीक है, मैं क्या बोलता क्लोज जाने का मतलब, हम इसको ना डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लेते 2021 को, और उसके बाद देखेंगे डायरेक्ट क्यों डिवाइड कर रहा। 1 मिनट दे दो बस मुझे, फिर बात करता। अब उसका एक हिंट ये भी, अब तुम बोलोगे सर आपने ही तो बोला था कॉलम 1 बनाने के लिए, कॉलम 2 बनाने के लिए, एंड नाउ यू आर जस्ट सेइंग कॉन्ट्ररी थिंग्स टू योर स्टेटमेंट। तो इसलिए बोल रहा क्योंकि जब तुम अगर सोचो तुम इसका एक्सपोनेंट ढूंढने निकलोगे तो 2021 की स्क्वायर करने बैठोगे क्या तुम, ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो ऐसा हम नहीं करने वाले, तो हम सीधे 2021 में 7 से डिवाइड करेंगे और देखते हैं क्या हो रहा। तो 2021 में जब 7 से डिवाइड किया अपन ने, तो 7 2 जा, करेक्ट। तो हम इसको लिख सकते 7 इंटू 288 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7, इस पूरे का पावर 2023। अब तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए ऐसा क्यों किया मैंने। अब तुम देखो, ये पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, और तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन का सोचो, करेक्ट। अगर तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन सोचोगे तो फिर से ये जो टर्म है ये तो इस सब टर्म में रहेगा फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड लास्ट टर्म, करेक्ट। तो जब फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड लास्ट टर्म 7 सब में प्रेजेंट है और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता आर जो कुछ आएगा दैट इज गोइंग टू बी 7 इंटू 288, 7 इंटू
या फिर सीधे कह देता हूँ ना, ये 7 फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक हर जगह 7 बैठा हुआ होगा, तो मैं इसको कह सकता 7 लैम्डा और प्लस, ठीक है। 5 लास्ट टर्म में कैसे बचेगा, तो 5 होगा 2023, करेक्ट, लास्ट टर्म 2023 होगा 5 की पावर में अपॉन 7। तो अब ये क्वेश्चन जो इतना, जिसमें नंबर 2021 बहुत बड़ा लग रहा था, वो क्वेश्चन रिड्यूस होके हो गया, ये 7 लैम्डा बाई 7 तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर तो गायब हो गया, तो ये हो जाएगा 5 पावर 2023 अपॉन 7। तो ये अपने आप में एक फिर से नया क्वेश्चन हो गया, एक फ्रेश क्वेश्चन, जो कि इसके कंपैरिजन में काफी इजी हो गया। अब बताओ क्या करेंगे, अब कुछ चमक रहा है क्या, कुछ बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो पहले एक बार मल्टीपल्स लेके देख लो, तो 5 के मल्टीपल लोगे तो 5 5 5 25, 25 भी 7 के कोई, मैं क्या बोलता, जैसे मैंने मल्टीपल्स लेने बोल रहे तो यहाँ पे लिख लेते, चलो एक बार ये भी लिखते हैं, C1 C2, तो 5 के मल्टीपल्स लेते हैं, 5 125 625 3125। अब यहाँ पे जब 7 का मल्टीपल लिखना स्टार्ट करेंगे, ये हमने 5 के एक्सपोनेंट लिए, 7 के मल्टीपल लेना स्टार्ट करो, तो 7 के मल्टीपल अगर अपन लेना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 14 28 35 42 49। अब तुम ध्यान से देखो तो आई मीन ऐसे कहाँ तक लिखते जाऊंगा, कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं तो कहता हूँ इस नंबर को एक बार फिर से रिड्यूस करके लिखते और फिर देखेंगे क्या हो रहा है ना। इस नंबर को एक बार फिर से रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ मिल नहीं रहा है। तो 5 को क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता, रिमाइंडर 7 माइनस 2 टू द पावर 2023 बाई 7। अब देखो हुआ क्या, पहले हमने 2021 से नंबर को 5 पे लेके आए, अब 5 से लेके 2 पे चला जाऊंगा, और 2 पे जाते तुम्हें दिख जाना चाहिए कि हाँ सर 2 से तो बात बन जाएगी, क्यों, क्योंकि 2 2 4 2 8, और 8 और 7 में 1 का डिफरेंस है। तो अगर नंबर छोटा होता जा रहा है ना, तो जितना नंबर छोटा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो तुम तो नंबर छोटा ही कर डालो। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तुम्हें दिख रहा 7 फर्स्ट टर्म से लेके फिर से लास्ट टर्म तक होगा, है ना। ये हो जाएगा रिमाइंडर -2 टू द पावर 2023 बाई 7। गॉट इट। अब फिर से देखो, पहले ये क्वेश्चन था यहां पे एक फ्रेश क्वेश्चन, फिर ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया, और अब देखो ये एक और क्वेश्चन बन गया। क्या इसको ट्राई करोगे तुम यहां से, या एक्सप्लेन करूं मैं ये, चलो मैं बताता हूं। अगर तुमने ट्राई कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देखो, अब अपन को पता है कि हम इसको 8 बनाने वाले, करेक्ट। तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं, रिमाइंडर -2 इंटू -2 की पावर 2022, राइट, हाँ करेक्ट, बाई 7। अब इसको अपन लिख सकते हैं रिमाइंडर -2 बाई 7 इंटू ये -2 की पावर 2022, तो माइनस तो पहली बात गायब हो गया, और फिर इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 पावर कितना हो जाएगा 674 डिवाइडेड बाई 7, करेक्ट। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर, ये इक्वल इक्वल लिखते जाना, मैं भूल जा रहा बार बार, ठीक है। रिमाइंडर -2 बाई 7 इंटू 8 को लिख सकता मैं 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, माई बैड, ये 8 है, 8 को 7 के टर्म में लिखने के लिए 7 + 1 लिखूंगा, तो 7 + 1 इंटू 674 अपॉन 7, इसका ये रिमाइंडर है, ओ माय गुडनेस, रिमाइंडर दिस, करेक्ट। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर -2 बाई 7, या फिर अब तो सीधे रिमाइंडर लिख सकते हैं ना अपन। तो अगर -2 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी -2। हाँ करेक्ट नहीं है, बाद में करेक्ट कर लेंगे एक साथ, है ना। तो -2 इंटू ये कितना आ जाएगा 7 + 1 इन पावर 674 बाई 7। तो तुम्हें दिखे तो 7 सर फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक होगा, तो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 1 रिमाइंडर बचेगा सर, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये आ गया -2। अब -2 तो करेक्ट रिमाइंडर है नहीं, तो इसमें 7 ऐड कर दिया, तो 5 आ जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय द वे ये, हाँ ये मेंस 22 का क्वेश्चन है, देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट ट्राई करो, देखो ट्राई दिस वन, बताओ कैसे होगा। ओके, तो आई होप कि तुमने ये क्वेश्चन में ट्राई किया होगा क्या करना है। देखो फिर से तुम देखो तो 428 एक काफ़ी बड़ा नंबर है, तो अगर अपन उसके एक्सपोनेंट्स लिखने जाएंगे
फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपन 21 से उसको डायरेक्ट डिवाइड करके ही देख लेते हैं कि एक्चुअली वो क्या 21 के मल्टीपल से एक के गैप पे है या कितने के गैप पे है, और जितने के गैप पे होगा आई मीन देखो, अगर जैसे समझो मैं क्या बोल रहा 428, चलो डिवाइड करते हैं और फिर मैं बताता हूँ, है ना, या फिर तुमने पिछला क्वेश्चन देखा तो एग्जैक्टली वैसा ही है, तो वहां से देख सकते हैं। तो मैं क्या कहता कि जब तुम 428 को डिवाइड करोगे 428 डिवाइडेड बाई 21, तो इट्स गोइंग टू बी 21 टू ज़ा 42, तो 42, ये अरे ये आ गया 0 0, तो दिस इज गोइंग टू बी, ये आ जाएगा 0 0, तो ये 8 नीचे आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, राइट। तो what I am trying to tell you कि 421 is equal to 21 into 20 plus 8, मैं सब बताने का, all I am trying to tell you this, करेक्ट, कि ये आ जाएगा 428 is equal to 21 into 20 plus 8, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो 428 था ना वो रिड्यूस होने वाला है 8 पे, देखो कैसे, यहाँ देख, यही बात मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, 21 into 20 plus 8 whole to the power 2024 by 21, करेक्ट। अब जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो 21 इंटू 20 तो सारे टर्म में बैठा हुआ एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को छोड़ के सब में 21 बैठा है, तो 21 से डिविजिबल ही होगा, मतलब पूरा गायब हो गया। ये क्वेश्चन रिड्यूस होके क्या हो गया, रिमाइंडर 8 पावर 2024 बाई 21। बात समझ में आई क्या? फिर से दिखाएं, रिमाइंडर थोड़ा सही से लिख देते, करेक्ट। अब क्या करें, सोचो। अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान है, कैसे? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 8 का जो एक्सपोनेंट होता है वो 64 आता है उसमें, और 21 इंटू 3 अगर करोगे तो 63 होता, करेक्ट ना। 21 इंटू 3 अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 बनाओ तो यहां पे मैं कहता 8 स्क्वायर सोचो दैट इज 64, और यहां पे सोचो 21 इंटू 3 दैट इज 63, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप आ गया, 1। तो देखो मैं हर बार बोला कि अगर नंबर रिड्यूस कर पाओगे तो सोचना आसान हो जाएगा अपने लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर, इसको मैं लिख सकता 63 प्लस 1 दैट इज 64, 63 प्लस 1 दैट इज 64, एंड इसकी पावर में कितना हो जाएगा, ये 8 स्क्वायर मैंने बाहर कर लिया तो ये हो जाएगा 1012 बाई 21। बात समझ में आई? इसको थोड़ा साइड करते हैं, इसको साइड किया यहाँ पे, और फिर क्या अपन लिख देंगे इसको, अब देखो 63 इज डिविजिबल बाई 21 कंप्लीटली, और 63 फर्स्ट टर्म से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक हर जगह प्रेजेंट होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रिमाइंडर 63 लैम्डा प्लस 1 बाई 21, तो 63 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1 इज द आंसर। गॉट इट? देखो समझो, बताओ समझ आया कि नहीं। ये मेंस या इट्स मेंस 2024 का क्वेश्चन, अगर थोड़ा कम समझा हो तो एक बार फिर से वापस जाके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करो। अभी देखने में तो बड़ा ही डरावना लग रहा है भाई, पर इज इट, देखते हैं क्या ये सच में इतना डरावना है। मुझे तो नहीं लगता, बस क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट बना दिया है। तुम पहले थोड़ा सोच लो कि क्या करना है, अगर नहीं सोच पा रहे तो बताओ। ठीक है चलो मैं बताता हूँ, आई होप तुमने सोच लिया हो। देखो एक चीज क्लियरली दिख रही है कि ये कुछ भी लिखा हो, ये कुछ भी लिखा हो, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 जो है वो 7 9 जा 63 से एक ज्यादा है, तो बस इतना ही लिख डालो। क्या बोला अपन ने, इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 प्लस 1, है ना, और होल टू द पावर, इसकी पावर में वो जो 64 है और उसकी पावर में जो है 64 है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 7, और हम इसका रिमाइंडर ढूंढ रहे हैं। अब तुम देखो तो जो ये 63 की पावर में 64 और 64 है, कुछ भी ओपन हो, क्या तुम अग्री करते हो कि जो पहला टर्म ये जो इसको एक्सपेंड करेंगे, चलो मैं क्या बोलता कि तुम इस 64 को हाइड कर लो, ठीक है, तुम पहले इसको ओपन करने का सोचो, इसको हाइड करके, गॉट इट। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते कि ये सर 64 और 64 मल्टीप्लाई हुए कोई एक नंबर आएगा, ये भी कर सकते, इसके पावर में ये है तो हम बिल्कुल इसका मल्टीप्लाई इसमें बिंदास कर सकते। तो चलो इसको हमने मान लिया कि चलो इसकी वैल्यू n है, ठीक ना, ये पूरा n बन गया है ये, तो अभी लिखा गया 63 प्लस 1 होल टू द पावर n। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक 63 बैठा होगा, और 63 7 से डिविजिबल है, तो जब 63 7 से डिविजिबल है तो लास्ट में सिर्फ 1 बचेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता, रिमाइंडर 1/7, तो 1 इज आंसर, बस एज सिंपल एज दैट।
ये मेंस 2025 का क्वेश्चन है, देख लो क्या ही इसमें ऐसा है। देखो समझो और बताओ जल्दी से। ठीक है, ओके, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अगर तुम्हें नहीं समझा है तो एक बार वीडियो में वापस जाओ और देख लो, मैं पीछे जाओ वीडियो में, ऐसा बोल रहा। ठीक है, अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, बस यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाई 9 है, तो बताओ कैसे क्या करेंगे। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है यार। ठीक है, एक चीज बस बदल गया, अगर तुम ध्यान दो, वहां पे ब्रैकेट इसके ऊपर भी ऐसे लगा था, है ना, देखो ऐसे। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 64 की पावर 64 की पावर 64, और सब पे ब्रैकेट लगा है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा। तो इससे पूछोगे सर इससे बदल क्या गया, तो बदला कुछ नहीं है, तुम ये बस कह लो कि जैसे 32 की पावर 32 है ना। तुम ऐसे देखो, अभी पावर ऊपर से नीचे आएंगे तो 32 की पावर 32 दिख रहा है, तो मैं क्या कहता कि 32 की पावर 32 को तुम लेट कर लो कि चलो भाई ये n है, बस इतना ही बोल रहा। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, रिमाइंडर 64 की पावर n बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा रिमाइंडर, ये तो बिल्कुल दिख रहा है 9 7 जा 63, तो मैं इसको लिख सकता 63 प्लस 1 की पावर n बाई 9। बताओ आंसर कितना आ जाएगा। अब 63 फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक होगा, सेकंड लास्ट टर्म तक, तो 63 फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक है और डिवाइडेड बाई 9 है, तो फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक के सारे नंबर तो है ना, फिर से मैं लिख के दिखा देता, वैसे यही ये बात तुम बार बार कर रहे हैं, बट स्टिल इफ यू वांट आई कैन राइट। मैं इसको क्या लिख सकता, रिमाइंडर 63 जो है फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक है, तो मैं इसको लिख सकता 63 लैम्डा, जो भी टर्म आएगा वो मल्टीपल होगा 63 का, और लास्ट में बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9, तो 63 लैम्डा बाई 9 इज गोइंग टू बी रिमाइंडर, आई मीन दैट्स गोइंग टू बी 0 एक्चुअली, वो बार अलग करके लिखना ही क्यों है, इसको अलग करके लिखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, एंड रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 9 इज गोइंग टू बी 1, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो इसका भी आंसर 1 आ रहा। क्या पिछले वाले का भी आंसर 1 आया था, ओह नाइस, इसका भी आंसर 1 आ रहा, देख लो, है ना। तो ये तो जितना देखने में डरावने थे ये दोनों क्वेश्चन, वाकई तो ये और भी ज़्यादा आसान थे। ये मेंस 24 का क्वेश्चन है, और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, मेंस 24 मेंस 25, तो जो मेंस 24 का क्वेश्चन सॉल्व करके गया रहा होगा उसके लिए मेंस 25 देख रहे हो, आई मीन इट्स एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आई मीन इसमें तुम्हें जो देखो, अब ऊपर वाला नंबर ना ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, अब उसे तुम स्मॉल नहीं कर सकते, मतलब उसको रिड्यूस नहीं कर सकते तुम, बात समझ में। अगर वो नंबर बड़ा होता, समझो ये नंबर 23 से बड़ा होता, तो मैं 23 से डिवाइड करके उसको फटाक से छोटा कर देता, मतलब है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इन दोनों क्वेश्चन में किया था। देखना एक बार यहाँ पे, नॉट दिस वन, या यहाँ पे देखो 428 बड़ा नंबर था, 28 छोटा नंबर था, तो अपन ने वो कॉलम 1 कॉलम 2 बनाने का इतना जल्दी नहीं समझा, यहाँ पे हमने सीधे 428 को 21 से डिवाइड किया और ये लिख दिया। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी देखो 2021 था, 7 था, तो 2021 को 7 से डिवाइड किया, छोटा करके लिख दिया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब इस क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट क्या हो गया कि 7 इज द स्मॉलर देन 23, तो व्हाट टू डू, तो मैं क्या बोलता तुम्हें कि अब यहाँ पे कॉलम बनाना ही पड़ेगा, कुछ और सोच नहीं पाएंगे, तो कॉलम 1 कॉलम 2, तो 7 की अगर तुम पावर्स देखो तो 7 1 7 7 49 343, फिर आगे जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं ना, अभी वो 7 की पावर 4 लिखूंगा थोड़ा, अगर इधर नंबर कोई नहीं मिला फिर मैं वापस आ जाऊंगा, तो 7 तो मिलेगा नहीं हमें, है ना, आई मीन मैं डायरेक्ट लिखने का ट्राई कर रहा कि देखो 7 तो 23 के आसपास भी नहीं है, फिर 23 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 46 थोड़ा पास में मिल रहा है, बट गैप 3 का है। एक बार 343 से गैप चेक कर लेता, अगर नहीं हुआ तो मैं इसके साथ जाने वाला हूँ भाई, मे बी, है ना, क्यों, क्योंकि गैप 3 का है, तो मे बी इससे मैं कुछ तो पास आ जाऊंगा, मेरे कहने का मतलब है। एक बार 343 के बारे में सोच लेते, तो 343 सोचने के लिए मेरे को कितना मल्टीप्लाई करना होगा, आई गेस 15 2 जा 30, 15 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या, या अगर मैंने 23 में मल्टीप्लाई किया 15 का, तो मेरे को मिल रहा 345, ये शायद कुछ काम कर जाए। और ये कितना है, 7 क्यूब था, ये याद रहे, है ना, तो हम इसको क्यूब लिखने के लिए क्या लिख देंगे, रिमाइंडर
क्यूब के लिए मुझे चाहिए 102, तो 7 इंटू 7 पावर 102 अपॉन 23, सो दिस इज गोइंग टू रिमाइंडर 7 इंटू 7 पावर 102 को मैं लिख सकता हूँ 7 पावर 3 की पावर 34 अपॉन 23, so this is going to be remainder 7 by 23 into remainder, ये है 343, 343 को मैं लिख सकता हूँ 345 माइनस 2 की पावर 34 बाई 23, ठीक है। तो रिमाइंडर 7 बाई 23, अब ये हो जाएगा इंटू रिमाइंडर। अब देखो 345 जो है फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक प्रेजेंट होगा और वो 23 का मल्टीपल है, मतलब वो गायब हो गया। तो लास्ट टर्म बचेगा क्या, सिर्फ -2 टू द पावर 34 बाई 23। और ये क्वेश्चन ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया आई गेस। कैसे देखते हैं, बस एक सेकंड रुक जाओ। आई मीन ये इतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया तो इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। पहले तो कितना डिफिकल्ट सा दिख रहा था, अब सिंप्लीफाई होके इतना ही बचा है। -2 की पावर 34 है तो माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को 23 के कितना पास पहुंचा सकते हो वो सोचो और आंसर पाओ। तो जल्दी से बताओ क्या होगा अब आगे। 23 और 2 में हम क्या रिलेशन बना सकते हैं फिर से अपने को, नॉट एग्जैक्टली ब्लेसिंग इन डिसगाइज आई गेस। ओके, व्हाट आई थॉट कि 2 के एक्सपोनेंट में 24 आ जाएगा जो कि 1 का डिफरेंस है, बट नहीं। 4 जा 2 की पावर 4 इज 16 और 2 की पावर 5 इज 32, तो नो इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट इजी, है ना। अपन को फिर से, अब मैं क्या, चलो पहले इसको ये लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने इसको पहले प्लस बना लिया भाई, क्यों, क्योंकि पावर में 34 था तो नेगेटिव गायब हो गया। अब 2 की पावर 34 में 2 जो है 23 से कम है तो डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो अपने को मल्टीपल ढूंढने ही पड़ेंगे। तो मैं क्या करता, इनको साइड करता हूं इधर और एक नया कॉलम बनाते। अब एक नया क्वेश्चन, कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 2 की एक्सपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे, मैं तो 2 लिखो तुम, एंड देन 5 on 2, या ठीक है यहाँ तक लिखते हैं, आगे देखते हैं। अब तुम्हें पता है 23 में 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 32 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 64 के लिए अगर लिखना रहेगा तो 3 3 जा 9, 23 into 3 is going to be 23 into 3, 16 और 64 5 का डिफरेंस दिख रहा है। आगे बढ़ते थोड़ा, 23 into 4 करते हैं, 92, 92 तो आसपास भी नहीं है। 23 हमें 128 तक पहुंचना है, तो मैं बोलता कि 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 पर 5 भी आसपास नहीं पहुंचता दिख रहा 128 के। अब 256 के आसपास पहुंचने का ट्राई करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर ले, क्या 11 से मल्टीप्लाई कर ले, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, या 12 से मल्टीप्लाई कर लेते, रुक जाओ, 46 एंड 23 6, 276 आ रहा, नहीं ये भी पास नहीं है। क्या किया जाए, कोई नंबर एक के डिफरेंस पे दिख नहीं रहा है, कोई नंबर दिख रहा है क्या, देखो। एक काम करते 23 में 11 का भी मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर ही लेते हैं यार, क्या पता बात बन जाए। तो इफ आई मल्टीप्लाइंग इट्स गोइंग टू 23, इट्स गोइंग टू 23, इट्स गोइंग टू 253 आ रहा, तो 256 223 इंटू 11 इज 253, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यही लेके चले, इससे क्लोज तो कोई नंबर दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते, अपन यही लेके चलते हैं और देखते हैं हम कितना क्लोज पहुंच पाते हैं, ठीक है। यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इसको और साइड करते हैं अपन, और इसको थोड़ा इस साइड ले लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये क्या बचा हुआ है, इसको मैं एक्चुअली 7 लिख दे रहा हूँ, है ना। ये रिमाइंडर 7 by 23 रिमाइंडर 7,
इसको हम लिखने वाले 256 कब आता है याद है तुम्हें? 2 की पावर 8 पे आएगा, करेक्ट। तो 2 की पावर 8 बनाने के लिए हमें इसको क्या लिखना होगा? 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर इसको लिखना पड़ेगा 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 32, सही है ना? हाँ, 32 और 2 मिलके 34, ठीक है भाई, अपॉन 23, ठीक है भाई। तो 7 इंटू रिमाइंडर 2 इंटू 2 इज 4 इंटू, एक्चुअली काम करो 4 को भी बाहर निकाल लो, तो जब मैं 4 को बाहर निकाल लूंगा तो आई मीन 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है ऐसे लिख देता, रिमाइंडर 4/22 इंटू रिमाइंडर 2 टू द पावर 38 को मुझे 8 के टर्म में लिख, 2 टू द पावर 8 की पावर 4, 2 टू द पावर 8 की पावर 4, ठीक है, अपॉन 22, ठीक है। अब यहां लिखते हैं, ये इक्वल लगा देते हैं हर जगह, इक्वल 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 इक्वल, करेक्ट। ओके, अब ये जो रिमाइंडर है 4 हो जाएगा और ये 7 था, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर ये क्या लिख सकते हैं हम, 256 को लिख सकते हैं 253 प्लस 3, ठीक है, पावर 4/23 है भाई, ये 23, ये 23, ओ माय गुडनेस, ये 23 है, क्या हो गया इसको, 23, तो ये 23 है, करेक्ट। अब देखो ये हुआ 28 रिमाइंडर। अब तुम देखो 253 इज मल्टीपल ऑफ 23, क्योंकि वो 23 11 ये आ जाएगा 253, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो जो सेकेंड लास्ट टर्म तक तो 253 प्रेजेंट रहेगा, मतलब 23 से डिविजिबल, तो सिर्फ लास्ट टर्म बचेगा, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर, मैं इसको लिख सकता 253, एक्चुअली 23 इंटू लैम्डा प्लस 3 पावर 4/23, ठीक है। तो आ जाएगा 28, 23 का रिमाइंडर है, और 3 4 जा 81, तो आर 81/23, करेक्ट। अब 81 को 23 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा, तो 28 और ये आ जाएगा 5, ये होगा 28, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 81 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 81 को डिवाइड कर लेते हो 23 से, तो 23 से डिवाइड करेंगे तो अपन जा सकते 3 टाइम्स 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69, तो 11 माइनस 9 इज 2, 7 माइनस 6 इज 1, तो 12, करेक्ट। तो 28 इंटू 12 ये कितना आ जाएगा, 12 8 जा 6, 9 33, 336। अब तुम ध्यान से देखो तो 336 फिर से बाहर चला गया इसके रेंज के, तो जब रेंज के बाहर चला गया तो हम फिर से इसको 23 से डिवाइड कर देंगे, और फिर से 23 से डिवाइड करके इसको रेंज के अंदर लेके आएंगे। अब 23 से ही मेन डिवीजन चल रहा है, तो इसको रेंज में लेके आने के लिए 23 से फिर से इसको डिवाइड कर दो, तो 336 को अगर मैं 23 से डिवाइड कर दूं तो 1, ये 23 10 6 कितना चला जाएगा, 4 टाइम्स, या 4 टाइम्स, तो so this is going to be 4 14, so 14 has to be the answer, करेक्ट। ये मेंस 25 का क्वेश्चन है, थोड़ा तो ये है ना, आई मीन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक ट्रिकी मिला, आई मीन ट्रिकी क्या, हाँ थोड़ा तो इसको हम अच्छा रेट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ रिपीट इस क्वेश्चन को। वैसे तो तुम्हें सारे क्वेश्चन रिपीट करने चाहिए, पर इसको तो जरूर से रिपीट करना, बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था ये, हमें दो बार कॉलम 1 और कॉलम 2 बनाना पड़ा, और जब भी तुम्हें कॉलम 1 और कॉलम 2 बनाना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहाँ पे जाके वो नंबर मिलने वाला है। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने फिर से एक लर्निंग ली, क्या कि डिफरेंस 1 है तभी हम नंबर पिक नहीं कर रहे हैं, अगर डिफरेंस 1 मिल ही नहीं रहा है तो हम डिफरेंस 2 ढूंढ लेंगे, डिफरेंस 3 ढूंढ लेंगे, जितना पास चले जाएंगे उतना बेहतर रहेगा। ओके, आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोले, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 51 पावर 23, तो अगर हमें डिजिट लास्ट डिजिट ढूंढना रहता तो हम एग्जैक्टली एक रूल सीखे, तो उधर मैंने तुम्हें बताया था साइक्लिसिटी एंड फाइंडिंग द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, करेक्ट। पर लास्ट 2 डिजिट ढूंढना हमें तो हम 100 से डिवाइड कर देते, तो एक क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि तुम ये करो, रिमाइंडर व्हेन 51 टू द पावर 23 है तुम डिवाइड कर दो 100 से और रिमाइंडर बता दो, ये क्वेश्चन है, बात समझ गए। तो देखो फिर से 100 और 51 में कहाँ तक पास जा सकते हो, कितना क्या कर सकते हो बताओ।
ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, दिख रहा है एक्चुअली, तुम सोच सकते हो कैसे। तो तुम्हें ये तो दिख रहा है ना कि हम 51 को 50 + 1 लिख सकते हैं, और 50 और 100 में कुछ तो रिलेशन है, 52 जा 100, तो इतना तो हम इसको फिर ये लिखते ही बात बन जाएगी थोड़ी बहुत, तो लिख लेते हैं। रिमाइंडर हम इसको लिख सकते हैं 50 + 1 की पावर 23/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो स्टार्ट एक्चुअली कर लेते हैं ना, कर लेते तो 23C0, ओके, अपन ने एक गलती की है बाइनोमियल ओपन करते हुए, यहाँ पे आई मीन या हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट कंटिन्यूइंग सॉल्विंग फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो अगर तुम्हें याद हो तो हमने रिमाइंडर ढूंढने से पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे अपन ने सीखा था हाउ टू फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर। लाइक मैं तुमसे बोल दूं 103 की पावर 33 और मैं पूछूं इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो ऑफ कोर्स हम 103 को 33 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करने वाले। हम अपन ने देखा था वो साइक्लिसिटी और पीरियड, और उसके बेसिस पे हमने यूनिट प्लेस निकाल दिया था। बट अगर मैं तुमसे यही पूछूं कि लास्ट के 2 डिजिट्स बताओ कोई भी नंबर के, लाइक यही 103 की पावर 33 में लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे वो बताओ, तो उसी टाइम पे मैंने एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाया था जिसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि हम रिमाइंडर के थ्रू भी लास्ट के डिजिट्स बता सकते हैं। तो जो साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो था तो बड़ा इजी, बट वो सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए काम करता है। अगर मुझसे कोई लास्ट के 2 डिजिट पूछ ले, लास्ट के 3 डिजिट पूछ ले तो क्या करे। तो आई हैड टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम ओनली कि अगर मुझसे कोई एक डिजिट पूछे तो ऑफ कोर्स हमें वो मेथड तो है ही, बट हम 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं और हम वैसे भी ढूंढ सकते हैं। अगर कोई मुझे लास्ट के 2 डिजिट पूछे तो मैं 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूंगा और वही आंसर हो जाएगा। अगर कोई मुझसे 3 डिजिट पूछे तो I'll be dividing it by 1000 and whatever the remainder is going to be, that will be the answer, that will be the last 3 digit। तो अगर ये क्वेश्चन तुम देखो तो दे आर आस्किंग लास्ट 2 digits, so you now say कि सर it means कि I can directly write this as remainder of 51^23/100। यस, वेरी मच करेक्ट। तो अब ये तो रिमाइंडर का ही क्वेश्चन हो गया, दो ये लास्ट के 2 डिजिट थे बट ये इवेंचुअली क्वेश्चन बन गया रिमाइंडर का। अब इसको सॉल्व करना तो बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है कि सर ये 51 को आप एक काम करो, लिख दो 50 + 1 की पावर 23, ठीक है, अपॉन 100। नाउ थिंक ऑफ एक्सपेंडिंग इट। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करने जाऊंगा तो दिस इज गोइंग टू बी, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इट्स गोइंग टू बी 23C0 50 पावर 23 देन प्लस 23C1 50 पावर 22 प्लस टिक 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 टिक, मैं बोलता लास्ट टर्म सोचो क्या होगा, तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा 23C23 1 टू द पावर, ऑफ कोर्स ये 1 आ जाएगा राइट ना, और इससे पहले वाला टर्म क्या होगा 23C22 50, करेक्ट। हाँ ठीक है, ये 50 की पावर ऑफ कोर्स 1 रहेगा और यहाँ पे 50 की पावर 0 हो जाएगा प्लस, एंड होल डिवाइडेड बाई 100। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन तुम डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, बट अगेन अगर किसी को पूरा समझ नहीं आता तो मैं एक्सपेंड करके ही लिखता हूँ, है ना। तुम तो शॉर्टकट भी लगा सकते हो, आई मीन यू नो कि हाँ, मतलब तुम ये वाला स्टेप स्किप करके तुम डायरेक्ट इस स्टेप की बात कर सकते थे। क्या हो जाएगा, तो इफ यू सी फ्रॉम हियर टिल हियर, यहां तक, है ना, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा उसमें 50 स्क्वायर बैठेगा, तो 50 स्क्वायर 50 और इसके पहले के जितने टर्म होंगे उसमें क्या हम कह सकते हैं कि सब में 100 बैठा होगा, एंड इफ 100 इज एवरीवेयर कैन आई से कि इट्स 100 का मल्टीपल प्लस ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, तो ये टर्म की वैल्यू, ये टर्म की वैल्यू कितना हो जाएगी बताना, दिस इज गोइंग टू बी 23 × 50 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। तो आगे अगर अपन बढ़े तो ऑफ कोर्स हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इसका रिमाइंडर 0 और इसका रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं हम, तो मैं इसको लिख सकता, एक बार लिख लेते पहले r
23 इंटू 50 बाई 100 प्लस आर 1 बाई 100। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं, अगर मैं 50 से डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे तो 50 इज द कॉमन मल्टीपल, वो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 23 बाई 2। सही है, ठीक है भाई, एंड प्लस 1, या इसको, हाँ ठीक है, ओके। अब यहां पे सॉल्व कर देता मैं। सो दिस इज गोइंग टू बी, इसका यहाँ पे व्हाट्स गोइंग टू बी द रिमाइंडर, तो दिस इज गोइंग टू बी रिमाइंडर 1, तो 50 इंटू 1 इज 50 और 50 प्लस 1 51, तो बस दैट्स द आंसर, 50 प्लस 1 and 51, that's in the range 51, this is the answer। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 50 बाहर बैठा क्योंकि 50 से मैंने ऊपर और नीचे डिवाइड किया, तो आई हैड टोल्ड यू ऑल इन द प्रीवियस रूल, जो कि मैंने रूल बताते टाइम तुम्हें बताया था कि जब कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करते ऊपर और नीचे तो रिमाइंडर में हमें उसको बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मैंने उसको बाहर मल्टीप्लाई कर दिया 23/2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो 50 इंटू 1 और प्लस 1 दैट इज 51, तो 51 इज द आंसर, मतलब कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, तो दिस इज गोइंग टू बी 51, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ट्राई इट बाय योरसेल्फ, एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, नहीं हो तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन। कुछ बात बन रही, ठीक है। देखो, हम ना इसको क्या कर सकते हैं, अगर तुमसे समझा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा तो देख लो। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ये जो नंबर है ना, ये इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, तो पहले कर लेते हैं। तो आई कैन राइट दैट एज 3 पावर 27 एंड दैट कैन बी रिटन एज 3 पावर 81। ठीक है, नाउ 3 पावर 81, व्हाट कैन वी डू हियर। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैं क्या, देखो 100, ओके पहले इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि वी नीड टू फाइंड हियर आर 27 पावर 27 बाई 100, हमें ढूंढना ये है। ठीक है, तो अब 27 को 100 के मल्टीपल कुछ तो ऐसे करके लिखना होगा, तो मुझे 81 दिख रहा है कहीं ना कहीं कि 3 की पावर 4 जब होता ना तो 81 होगा, करेक्ट, और 81 को मैं 80 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो क्या मैं ऐसे फ्रेम कर सकता क्या, तो एक्चुअली इसको मैं लिख सकता 3 इंटू 3 पावर 80 and this can be written as 3 into 3 power 4 power 20। ठीक है, and this can be written as 3 into 81 power 20। क्या बात है, मतलब 3 पावर, मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन था यहां से स्टार्ट हुआ, 27 पावर 27 को अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, अब जो वहां पे लिखा है आर 27 पावर 27 बाई 100, इसको अपन लिख सकते हैं आर 3 इंटू 81 पावर 20 बाई 100। ठीक है, फिर अब यहां से कंटिन्यू करते तो आर दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 80 प्लस 1 पावर 20 बाई 100। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा इसको अलग अलग कर ले, क्या अपन को पता है, इसको हम लिख सकते हैं आर 3/100 इंटू आर 80 प्लस 1 बाई 100। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो हम इसको, ठीक है एक बार एक्सपेंड करके मैं तुम्हारे लिए लिख ही देता, आर 80 प्लस 1 को जब एक्सपेंड करूंगा तो इट्स गोइंग टू 20c0 80 पावर 20 प्लस 20c1 80 पावर 19 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी सर 1, करेक्ट, लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी 1, उससे पहले वाला टर्म क्या होगा 20c19 और 80 की पावर 1, करेक्ट, और उससे पहले वाला टर्म तुम्हें दिख रहा होगा आई गेस, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया ना 100। ठीक है भाई, अब देखो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते थोड़ी देर, आर 3/100 इंटू आर, इफ यू सी टिल सेकेंड लास्ट टर्म यहां तक तो 80 का स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ पे 80 का स्क्वायर यहां भी होगा और उससे पहले तो हर जगह है, और 80 का स्क्वायर है मतलब कि 6400, मतलब 100% है, तो फिर से हम उसको क्या लिख सकते हैं 100 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू 80, अरे तो और अच्छा क्वेश्चन हो गया, वाह मजा ही आ गया, +1/100। ठीक है,
थोड़ा सा पेशेंटली एक बार और लिख लेते, तो रिमाइंडर 3/100 इंटू रिमाइंडर, अच्छा 20 इंटू 100 भी तो 100 का मल्टीपल है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके इन दोनों को मैं क्या क्या लिख दिया 100 के, हम 100 का मल्टीपल प्लस 1/100, ठीक है। तो आ जाएगा रिमाइंडर 3/100 और ये बन जाएगा रिमाइंडर 1/100। करेक्ट, चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से, इतना सही है क्या? सही है। ओके, तो यहां से 3 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 3 एंड इनटू 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1, सो 3 एंड दिस इज आंसर। ठीक है, अगर इतना सही है तो ये आंसर आ गया। देख लो, समझ लो, बता दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगर नहीं समझा तो फिर से गो बैक टू द वीडियो वेयर इट स्टार्ट्स एंड वॉच इट अगेन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट है, और ये तो दिख भी रहा कि अपन सबसे पहले क्या लिख सकते, बड़ा इजली उसको हम 1919 को क्या लिख सकते हो, तुम्हें दिख रहा है आई गेस। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाते, मतलब जितना पहले इंस्टेंस पे दिख रहा उतना तो लिख ही सकते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, रुक जाओ पहले इन भाई सबको सही करते हैं। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 25, मैं इसको क्या लिख सकता, रिमाइंडर 1919 अपॉन 1919 और पावर नॉट अपॉन 100, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए तो 100, ठीक है। अब ये सॉल्व करते, ये चीज को मैं सॉल्व करने बैठा तो मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू 1900 प्लस 19 होल टू द पावर 1919, हमें चाहिए इसका रिमाइंडर और हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 100 से, ठीक है। तब तुम अगर ध्यान से देखो तो 1900 लास्ट का टर्म छोड़ के हर जगह बैठा होगा, तो लास्ट का टर्म छोड़ के हर जगह बैठा है, तो हम इसको लिख सकते बिंदास रिमाइंडर 1900 हर जगह बैठा, मतलब कि 100 का मल्टीपल है 1900, तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं 100 लैम्डा और लास्ट टर्म बच जाएगा। एक्सपेंड करके सोचो ना, तो 1900 हर जगह बाइनोमियल एक्सपेंशन में बैठा होगा, सिर्फ लास्ट टर्म बचेगा, तो जो फर्स्ट से लास्ट टर्म है सब में 100 है, तो मैंने उसको 100 इंटू लैम्डा लिख दिया, फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक। माय बैड, फिर से सुनो, फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक 100 हर जगह प्रेजेंट है, तो इस पूरे नंबर को क्या कह सकता, 100 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये ऐड होके कुछ बनेगा, ये ऐड होके जो कुछ भी बन रहा है मैंने उसको लैम्डा बोल दिया, और 100 बाहर था तो 100 लैम्डा, बच क्या रहा है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होगा, वो होगा 19, करेक्ट, वो होगा 19, तो 100 लैम्डा प्लस 19 अपॉन 100, नाउ 100 लैम्डा बाई 100 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हो गया आर 19/100। अब 19 को मैं 20-1 लिख सकता, तो आर 20-1/100, ठीक है। ओ वेट, इसकी पावर में भी कुछ था ना, इसकी पावर में था 1919, तो यहां भी इसकी पावर में 1919, इट्स देयर राइट, सो दिस होल टू द पावर 1919, करेक्ट। नाउ if I'm going to expand this, okay, let's expand. Do you agree that कि till third last term, yeah, till third last term it's going to be 20 का स्क्वायर, थर्ड लास्ट टर्म में होगा 20 का स्क्वायर, सेकंड लास्ट टर्म में होगा 20 एंड लास्ट में 20 की पावर 0 हो जाएगा, तो टिल थर्ड लास्ट टर्म 20 का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर इज 400, मतलब उसमें 100% होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि टिल थर्ड लास्ट टर्म व्हाट एवर द टर्म इज देयर आई कैन पुल 100 कॉमन, so whatever is there in present in the bracket I can refer it as lambda, एक नंबर, तो अपन क्या लिख सकते आर 100 है वहां पे तो 100 लैम्डा। अब बचेगा क्या क्या ये सोचो, तो जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा, सेकेंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, तो जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा वो 1919 सी 1918 है ना, 20 की पावर 1 और -1 की पावर 1918, ठीक है भाई, और लास्ट टर्म हो जाएगा प्लस 1919 सी 1919, ऑफ कोर्स ये सब तुम डायरेक्ट कर सकते हो, तुम सोच पा रहे हो, तो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है तो मैं सब कुछ लिख रहा, 1919 सी 19, 20 की पावर 0 एंड -1 की पावर 1919, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 100। ओके, लेट मी सॉल्व नाउ हियर, अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, तो 100 लैम्डा और 100 जब अलग करूंगा तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो बचेगा क्या, इज इक्वल टू रिमाइंडर विल बी लीव विथ 1919 हियर, 1919 इंटू 20, और -1 की पावर इवन है तो कोई सेंस नहीं है उसका होने का, तो 1919 इंटू 20 एंड दिस वन इज गोइंग टू बी -1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। नाउ ठीक है, ये हो गया 1919 टू 20, ओके, अलग कर लेते इसको, तो इसको हम कह सकते हैं रिमाइंडर 19, अच्छा देखो जब मैं अलग करूंगा तो 20 इज अ कॉमन मल्टीपल, तो 20 से मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 20 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा 1919 अपॉन 5 और माइनस r 1/100, ऐसे मैंने अलग अलग कर दिया, तो हुआ 20, ये रिमाइंडर 1919 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 4 और यहाँ पे -1, तो आंसर आ गया 79, ये हो जाएगा, देख लो समझ लो। फिर से वही बात, if you are not able to understand, go back to the video, watch it again, try to understand. If there is something which you are not able to understand at all, put that in comment box, I'll check and maybe I'll make a video for you. Okay, ठीक है, ठीक है, तो let's go to next question. ओके तो देखो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन ना, लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालने हैं, इफ समवन आस्क यू कि लास्ट के 3 डिजिट बताओ तो तुम 1000 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना। अब जो ये क्वेश्चन है ये थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, लाइक ऐसा हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया कि ये अलग है ये अलग है और हमें रिमाइंडर निकालना, बट क्या ही फर्क पड़ता है भाई इस क्वेश्चन में, अपन ने रिमाइंडर की प्रॉपर्टी पढ़ी है और उससे तो फिर ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। एक बार तुम खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन, एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, आई होप कि तुमने खुद से ट्राई किया होगा, मैं बताता देखो, तो इसको पहली बात तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बस बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने तुम्हें ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ा रखी है कि उसका यूज करके इन सब क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको बिंदास से ऐसे लिख सकते हैं, जो प्रॉपर्टी पढ़ी है 7 की पावर 2022/5 प्लस रिमाइंडर 3 की पावर 2022 पावर बाई 5, सही है ना। अब तो सॉल्व कर सकते हैं, अब तो 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, अब सॉल्व करो और बताओ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आई होप कि तुमने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, अगर नहीं सॉल्व किया तो ध्यान से सुनो। इसको सॉल्व करने के हम 7 को लिया क्या लिख सकते हैं 5 + 2, वी कैन राइट 7 को एज 5 + 2 और फिर 5 गायब हो जाएगा क्योंकि कॉमन मल्टीपल, तो क्वेश्चन 2 पे चला जाएगा और ऐसे इसको लिख सकते हैं 5 - 2, बट इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है देखते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता, 7 का स्क्वायर की पावर 1011/5 प्लस इसको लिख सकते हैं अपन 3 स्क्वायर की पावर, ये 3 स्क्वायर लिखा है, 3 स्क्वायर की पावर 1011/5, ठीक है। यप, तो ये हो जाएगा 49, 49 को लिख सकते हैं 50 - 1, 50 - 1 की पावर 1011/5 और ये हो जाएगा प्लस रिमाइंडर 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं 9, 9 को लिख सकते हैं 10 - 1 की पावर 1011/5। अब इससे फायदा क्या हुआ, जो तुम अगर हम 7 को 5 + 2 लिखते तो एक बार हमें 2 को फिर से 5 से डिवाइड करके लिखना पड़ता, बट अगर हमने ये सोच लिया तो हमें एक बार फिर से नहीं जाना होगा, क्यों, क्योंकि 50 इज डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ 5 और ये 1 बचेगा ये 1 बचेगा। उसमें सिर्फ दिक्कत क्या थी कि वहां पे यहाँ पे 2 बचता और 2 बचता, तो उस 2 के साथ हमें एक बार और जाना पड़ता है ना, ठीक है। तो बस ओपन कर दो इसको, तो अगर तुम देखो तो लास्ट टर्म तक, सेकेंड लास्ट टर्म तक 50% होगा, तो सब कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख ही लेते एक बार, आर सेकेंड लास्ट टर्म तक 50% है, 50 इज द मल्टीपल ऑफ 5, तो मैं कह सकता 5 लैम्डा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो लास्ट टर्म -1 बचेगा, राइट, देखो -1 है अपॉन 5 प्लस रिमाइंडर, यहां भी 10 सेकेंड लास्ट टर्म तक होगा, तो 10 सेकेंड लास्ट टर्म तक है, तो हम कह सकते हैं कि वो अगर 10 है तो 5 का मल्टीपल है, तो 5 लैम्डा, इसमें भी -1 बचेगा बाई 5, तो ये हो जाएगा r -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस r -1 डिवाइडेड बाई 5। अब इसके बाद यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, तो
अगर -1 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर -1 ही कह सकते हो, है ना, पर -1 नेगेटिव रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, तो उसमें 5 ऐड कर दो तो -1 + 5 = 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचा और दूसरे का भी आंसर 4 होगा, तो 4 + 4 8। बट तुम्हें पता है हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो स्टार्टिंग का क्वेश्चन 5 से, तो रिमाइंडर 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स 8, और हम 8 को क्या कह सकते हैं, तो 8 को फिर से 5 से डिवाइड कर दो, तो 8 को फिर से 5 से डिवाइड किया तो 3, तो दिस वुड बी द आंसर, तो ऑफ कोर्स 3, 8 और 3, बट 8 तो हम आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड 3 को बोल देंगे आंसर, है ना। बात समझ में आई क्या? अब देखो यहाँ पे एक और तरीका था सॉल्व करने का डायरेक्ट, मैं क्या कहता कि इन दोनों को क्लब कर दो, मतलब जब हम इसको अलग कर सकते तो क्लब भी तो कर सकते, तो मैं इसको क्या कह सकता था, रिमाइंडर ऑफ -2/5, और जब -2 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो ऐसे भी तो अपन आंसर कर सकते थे, ठीक है, या देख लो, समझ लो, बता दो समझ आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो कैसे करेंगे। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो अलग तो बहुत दिख रहा, पर अगर तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो फिर तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सॉल्व करें। तो मैं क्या कहता कि पहले इसको ऐड कर लेते हैं, जो भी ऊपर कुछ भी लिखा है फलाना ढिमकाना, और फिर देखेंगे, तो ठीक है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो क्या मैं इस 1 को लिख सकता 3 की पावर 0, तो ये 3 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ और 2021 तक जा रहा, तो अगर ये 1 से लेके यहाँ पे 3 की पावर 0 और इसको 3 की पावर 1 लिख सकता हूं मैं, तो अगर ये 1 से लेके 2021 तक जाता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते, 2021, बट ये 0 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगी, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा भाई, सिर्फ इनकी, है ना, सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जीपी है पहली बात, इस जीपी में n की वैल्यू कितना है 2022, r कितना है, तो 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा, कॉमन रेशियो इज 3, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे, तो हम क्या करते, सम ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट सम ऑफ टर्म्स, तो s 2022 इज गोइंग टू बी, क्या होता है फॉर्मूला, आई होप तुम्हें याद हो, चलो फॉर्मूला लिख देता है एक बार मैं, a r⁻n - 1 अपॉन r-1, तो a की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 इंटू r की वैल्यू है 3, तो 3⁻2022 माइनस 1 अपॉन 3-1, so it's going to be 3⁻2022 माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया सम करके इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू, तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रिमाइंडर ऑफ 3⁻2022 माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करें, तो ठीक है, अपन 3 को लिख सकते, ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते, इसको ये लिख दिया ना, अब इनको थोड़ा एनालाइज करते, यहां से इस चीज को एनालाइज करते हैं, क्या मैं 3 टू द पावर, इसको कहां पे एनालाइज कर ले, यहाँ के एनालाइज कर लेते हैं ना, और फिर वहां आके लिख देंगे, तो लेट्स एनालाइज इट हियर, है ना, ये जो चीज है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, दिख तो रहा ना तुम्हें, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, 3⁻2022 को अपन लिख सकते 3 स्क्वायर की पावर 1011, ठीक है, एंड दैट कैन बी रिटन एज 3 3 जा 9 रेज टू 9 को हम लिख सकते 10 - 1 रेज टू 1011, करेक्ट, सही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नीचे 50 दिख रहा, तो मैं 10 के मल्टीपल में ढूंढने का ट्राई कर रहा हूं उसको, बस इसके लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर ओपन करूं तो नीचे 50 है, तो अगर ऊपर मैंने 100 का मल्टीपल बना लिया तो 100 तो 50 से डिवाइड होगा, तो और ऊपर 10 है तो 100 के मल्टीपल में आराम से लिख सकते हैं। तो अगर तुम थर्ड लास्ट टर्म सोचो बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो थर्ड लास्ट टर्म में 10 का स्क्वायर बैठा होगा, सेकंड में 10 की पावर 1 और लास्ट में 10 की पावर 0, तो टिल सेकंड लास्ट टर्म ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गेट 100, तो मैं सेकंड लास्ट टर्म थर्ड लास्ट टर्म तक, माय बैड अगर मैंने सेकंड बोला हो, तो टिल थर्ड लास्ट टर्म हम 100 का मल्टीपल पाएंगे, तो वॉट एवर इज देयर टिल थर्ड लास्ट टर्म हम उसको लिख सकते हैं 100 का मल्टीपल, ठीक है, देन प्लस। अब बात करते कि
सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा? तो सेकेंड लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी 1011 C1010 10 इंटू -1 की पावर 1010 और वो तो इवन ही है तो नहीं लिखेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें। एंड देन प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा -1। देख लो ध्यान से, -1 कैसे होगा? तो हो जाएगा 1011 C 1011 10 की पावर 0 -1 की पावर 1011, तो -1 की पावर 1011 है तो -1। वैसे भी ये शॉर्टकट मैंने एक बताया था तुम्हें पहले चैप्टर में कि अगर पावर में ऑड है तो लास्ट टर्म हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव, और अगर पावर में इवन है तो लास्ट टर्म क्या मिलेगा? पॉजिटिव, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना? ठीक है, तो आ जाओ आगे बढ़ते। तो ये हो जाएगा 100 लैम्डा प्लस इसको ओपन करें अगर तो क्या हो जाएगा 10110, सही है भाई, और -1। अब ये चीज उठा के यहां पे रख देते, तो दिस इज गोइंग टू बी रिमाइंडर 100 लैम्डा प्लस 10110 -1, और -1 यहां से तो माइनस माइनस -1 -2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा एक साथ है अपॉन 50। अच्छा एक बात का ध्यान रहे कि अभी ना हम सिर्फ ये जो पूरी चीज है ये इसको सॉल्व करके ये लिखे, तो अभी हमने रिमाइंडर का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकाला, अभी तो हम सिर्फ सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन मैं जो मर्जी हो करूं, तो तुम ये मत कह देना सर कि आप जब 2 से कॉमन मल्टीपल डिवाइड करोगे तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना 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 भाई, अभी तो हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर मैं 50 में कोई छेड़छाड़ करूं जो नीचे लिखा हुआ है, अगर मैं 50 दैट इज डिनोमिनेटर जिसे डिवाइड करना है और न्यूमरेटर में किसी चीज से कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करूं तो उससे बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर मैं कोई चेंज सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज कर रहा हूं जस्ट टू सिंप्लीफाई तो कोई दिक्कत थोड़े ना है भाई। अरे मैं कहता कि 100 को 5 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, और मैं बोल दूं कि 80 + 20 को 5 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, तो क्वेश्चन थोड़े ना चेंज हो गया। तो इट्स गोइंग टू रिमाइंडर, मैं इसको लिख सकता 50 लैम्डा प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5050, कितना हो जाएगा 5055 होगा, माई बैड, और -1 अपॉन 50, देखो सही है, और -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या? अरे यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देते ना, देखो इसको डिवाइड किया तो ओ माई बैड, ये है 5055 और -1 यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 5054। ठीक है भाई, अब 50 लैम्डा 50 तो हो गया गायब, वो क्या हो गया गायब, यहाँ पे सॉल्व कर लेते अपन, है ना यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बन गया, रिमाइंडर, जब इसको अलग करूंगा तो 50 लैम्डा बाई 50 तो उसका रिमाइंडर 0 हो गया तो गायब हो गया, ये बचा रिमाइंडर 5054/50। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आंसर दिख रहा है, देख लो इसको तो डिवाइड कर सकते हैं ना फटाक से, 5050 50 से कंप्लीटली डिविजिबल है और +4 लिखा हुआ है, तो 4 इज द आंसर, ये तो साफ सब दिख गया। ठीक है, इसको वैसे देयर इज वन मोर मेथड टू सॉल्व इट, बट अभी तुम इस पे ही ध्यान दो, अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो सही है, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो डू लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में बता देना, तो आई अपलोड अ वीडियो फॉर द अदर मेथड, है ना, हम वो कर लेंगे वो मेथड, तो देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अब, ठीक है, देखो तो पहले तो अलग अलग कर सकते हैं इसको भी, एक बार अपने से ट्राई करो, नहीं हो तो फिर आई एम हियर टू सॉल्व। तो देखो फिर से इस क्वेश्चन को पहले हम रूल के हिसाब से अलग अलग कर लेते हैं और फिर सोचेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं रिमाइंडर 11, ठीक है पहले लिख लेते हैं फिर दिमाग लगाएंगे, मैं पहले दिमाग लगाने लगा, पहले तो अलग अलग कर लेते हैं, प्लस रिमाइंडर 1011 की पावर 11/9, अलग अलग कर लिया। अब पहले तो एक बार सोच लो क्या 11 की ऐसे तुम स्क्वायरिंग करोगे तो उसमें 9 से एक कम ज्यादा मिलेगा क्या, तो 11 11 सा हो जाएगा 121, दिख तो नहीं रहा, तो हम 11 को 9 + 2 लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या बोला कि अगर इसका अगर तुम जैसे 11 का स्क्वायर लिखा 121 आया, अब ये 9 से अगर तुम लिख दो 9 से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो 9 1 9,
13 9 जा कितना तो 117, हाँ तो 13 इंटू 9 इज 117, बट गैप इज नॉट 1, इट्स 4। तो ये ढूंढना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता जब ढूंढना पाओ ना तो जितना पास जा सकते हो चले जाओ, अगर ढूंढ लो तब तो बहुत बढ़िया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन, तुम्हें याद है क्या, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, जो पिछला क्वेश्चन एक था ना, हाँ 7, तो यहाँ पे हमने 5 + 2 लिख के भी सॉल्व कर सकते, पर मुझे तुरंत दिखा कि 7 का स्क्वायर इज 49, और 49 में तो 5, 49 + 1 इज 50, 50 और 5 एक दूसरे के फटाफट मल्टीपल है ना, आई मीन 50 इज द मल्टीपल ऑफ 5, तो बहुत आसान था। पर यहाँ पे अब इतना आसानी से दिख नहीं रहा है, तो इतना बैठ के सोचते ही नहीं रहेंगे अपन, तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। 11 को 9 + 2 लिख देंगे। 1011 को 9 में क्या करेंगे, तो अगर तुम्हें याद है एक बात बताई थी मैंने कि अगर भाई न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है तो तुम डिवाइड कर लो और डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक काम करते, 1011 में 9 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1011 में 9 से डिवाइड करेंगे अपन, तो 9 1 ज़ा 9 है ना, तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 1 1 9 1 ज़ा 9, 2 1 9 2 ज़ा 18, 3। तो 1011 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 1 2 और +3, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर है इसको इधर ही सॉल्व कर लेते, चलो इसको अलग से सॉल्व कर लेते, उन भाई साहब को अलग से सॉल्व कर लेंगे। मैं क्या कहता कि इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते, ये रिमाइंडर 1011 पावर 11 बाई 9 को हम लिख सकते हैं रिमाइंडर 1011 को क्या लिखा अपन ने, 9 इंटू 112 + 3 पावर 11 बाई 9। अब तुम्हें पता है जब मैं इसको ओपन करूंगा तो 9 हर जगह बैठा होगा, फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू द लास्ट टर्म टू द वेरी सेकेंड लास्ट टर्म, तो सब गायब हो जाएगा 9 से। तो ये बचेगा क्या, रिमाइंडर लास्ट टर्म बचेगा इसमें 3⁻11 बाई 9, सही है देखो, है ना। मैंने क्या बोला, टिल सेकंड लास्ट टर्म 9 इज गोइंग टू बी एवरीवेयर, सो नीचे वाले 9 से टिल सेकंड लास्ट टर्म सब कुछ गायब हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या बचेगा, 3⁻11, 3⁻11 बाई 9 में तो आई मीन वो तो बहुत ही ज्यादा मल्टीपल है 9 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, है ना। तो इन भाई साहब का रिमाइंडर ये आ गया 0। अब सिर्फ ये बचता है, तो इसको हमने क्या लिख लिया, रिमाइंडर 9 + 2 पावर 1011 बाई 9। अब तुम्हें फिर से पता है कि 9 तो फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक हर जगह प्रेजेंट है, और नीचे भी 9 है, तो 9 लैम्डा और नीचे 9 गायब हो गया, लास्ट टर्म बचेगा। तो लास्ट टर्म क्या है, रिमाइंडर लास्ट टर्म इज 2 की पावर 1011 बाई 9, ठीक है। अब इसको 8 लिख दो तो 9 - 1 हो जाएगा, तो 8 लिखने के लिए क्या करेंगे अपन, लिख देंगे रिमाइंडर 8 लिखने के लिए होना चाहिए, हाँ तो ये तो हो गया 2 की पावर 3 की पावर, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 से डिवाइड कर दो तो 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, 2 3 7 जा, है ना, 3 3 7। फिर से एक बार देख लेते, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 2, हाँ अपॉन 9। अब ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 को लिख सकते 9 - 1, तो यहाँ पे लिख देता मैं। इन भाई साहब को थोड़ा साइड कर लेते हैं, इनको उठा के यहाँ पे इधर लिख लेते, लो जगह ही जगह हो गई। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हम इसको लिख सकते रिमाइंडर 8, ये 8 आ रहा है राइट, और 8 को हम लिख सकते 9 - 1 की पावर 337 अपॉन 9। अब तुम्हें फिर से दिख रहा कि 9 हर जगह प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है, -1 की पावर 337, दैट इज -1, तो -1 बाई 9, सो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8, दैट्स आंसर। बात समझ में आई, ये आंसर आ गया। चेक करो, समझो, बताओ, कुछ दिक्कत है तो डिस्कस करेंगे अपन, अदरवाइज विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, या दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो पहले तो मैं बोलता हूँ भाई इसको अलग अलग कर लो तुम, और फिर सोचना, मैं तुम्हें रुक जाओ, इसको रूल लगाओ और अलग अलग कर लो। तो लगा लेते रूल, तो ये हो जाएगा रूल 3 × 7 पावर 22/18 प्लस रिमाइंडर 2 × 10⁻22 माइनस R 44/18, ठीक है। अब बताओ, अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व करा, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, बताओ कैसे क्या करेंगे, ठीक है सॉल्व करें। देखो देयर कुड बी मेनी वेज टू थिंक अगेन, आई होप कि तुमने पहले खुद से सॉल्व कर लिया होगा, नहीं सॉल्व किया तो देखो मैं क्या कहता 3 से इसको कैंसिल आउट कर दे क्या,
पर अगर 3 से कैंसिल आउट किया तो 3 को बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा 7 पावर 22/3 6 जा। अभी तो बहुत सिंपल दिखने लगा, पहले इसी को सॉल्व कर लेते, बाद में वो सब पैरेलली वहीं सॉल्व कर लेंगे। तो 3 रिमाइंडर ये हो जाएगा 6 + 1 की पावर 22/6, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, ये नीचे लिखा है 18 ना, तो हाँ ये भी ए, तो और भी 2r 10 पावर 22/9 तो जगह प्लस 2r 9 + 1 पावर 22/9, ठीक है। और माइनस r, ये यहाँ पे भी लिखना चाहिए माइनस r 44/18, तो ये हो जाएगा माइनस r 44/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 रिमाइंडर, तुम्हें पता है 6 सब में प्रेजेंट होगा, लास्ट टर्म बच जाएगा तो हो जाएगा 3 और ये सीधे 1, तो या ऐसे लिख दे पहले, चलो लिख लेते 3r 1/6 प्लस 2r, इसमें भी सिर्फ 1 बचेगा तो 1/9 और माइनस ये है r 44/18, ठीक है। तो ये हो गया, ये बचेगा 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा माइनस, ये कितना बचेगा 18, 44 में 18 से डिवाइड करेंगे तो दैट्स गोइंग टू बी 8, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस 18 8 36 36, हाँ माइनस 8, तो कितना आंसर आ गया 3 + 2 5 5 - 8 इज -3। अब तुम्हें पता माइनस 3 आंसर आ नहीं सकता, तो अगर तुम्हें ध्यान से याद हो तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे 18 से, तो -3 में 18 ऐड कर दो तो जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो -3 है ना, मैंने तुम्हें ये लास्ट क्वेश्चन में अगर बताया था कि जो हम जिस चीज से डिवाइड करें उसे बाद में ऐड कर देंगे, तो -3 + 18 तो करेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा 15, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो हमने रिमाइंडर और लास्ट डिजिट्स निकालने के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर तुमने इतना सारे क्वेश्चंस है ना वीडियो वॉच करते हुए खुद से एक बार थोरोली सॉल्व कर लिया तो ट्रस्ट मी रिमाइंडर के बाहर क्या ही और पूछ लेंगे। हमने सारे ही टाइप के ऑलमोस्ट क्वेश्चन टच किए हैं, है ना। आई हैड कलेक्टेड दीज क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मेंस के PYQs जो बेस्ट हैं। हाँ ऑफकोर्स हमने एडवांस के थोड़ा कम सॉल्व किए क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर मोस्टली फॉर मेंस, अब बट कॉन्सेप्ट बिल्डअप तो यहीं से होगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया। या दैट्स इट, विल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू वेरी मच।